हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक संख्या 17 हल करने जा रहे हैं। इस कार्यपत्रक का कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है भिन्न संख्याओं की तुलना करने की समझ बना पाना। आइए सभी बच्चे अपनी अपनी कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 17 निकाल लीजिए और मेरे साथ इस कार्यपत्रक को हल करना शुरू कीजिए। प्रश्न नंबर 1, कौन कौन सी आकृतियों के भिन्न ऊपर दी गई आकृति के भिन्न के बराबर है? उचित पर सही यानी टिक का निशान लगाइए। तो आपको यहाँ पर एक आकृति दिख रही होगी और इसके नीचे ये 4 अलग अलग आकृतियां दिख रही होगी। पहली आकृति जो है, इस आकृति के अंदर जो भिन्न प्राप्त हो रही है हमें, वैसी की वैसी भिन्न इन नीचे वाली आकृतियों में से किस आकृति में बन रही है वो हमने बताना है। तो आप देखो, इसके अंदर 2 भागों में रंग भरा हुआ है। कुल कितने भाग हैं? 4। 4 में से 2 भागों में रंग भरा हुआ है, तो यह भिन्न हो जाएगी 2/4। 2/4 और 2/4 को हम थोड़ा और हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 के पहाड़े से कट गया 1/2, तो इसे हम 2/4 भी बोल सकते हैं, 1/2 भी बोल सकते हैं। दोनों भिन्ने तुल्य भिन्ने हैं। अब ये चीज़ हमें नीचे वाली आकृतियों में चेक करनी है। नीचे वाली आकृतियों में हमें ये देखना है कि यहाँ 1/2 या 2/4 भिन्न या इनके जैसी भिन्न किस आकृति में बन रही है। पहली आकृति में देखो, एक भाग में रंग भरा हुआ है और कुल कितने भाग हैं? 3। 1 2 3, तो यह 1/3 भिन्न है। 1/3 भिन्न, इसलिए यहाँ 1/3 और 1/2 आपस में बराबर नहीं होते, आप इसको छोड़ दीजिए। दूसरी आकृति में देखो, रंग कितने भागों में भरा हुआ है? 1 2 3 4। 4 भागों में रंग भरा हुआ है और कुल कितने भाग हैं? 8। 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8 भाग हैं, तो 4/8। और आपको ये पता होना चाहिए 4/8 जो है 4 के पहाड़े से कटने के बाद 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 बन जाएगा। यानी 1/2 हमें ऊपर वाली आकृति ये भी 1/2 है और ये आकृति भी 1/2 ही है एक्चुअल में, तो इसके ऊपर एक टिक का निशान लगा दीजिए। और इस वाली संख्या में देखो, आकृति में देखो, एक भाग में रंग भरा हुआ है और कुल 2 भागों में से, तो 1/2 आकृति का जो भिन्न रूप है वो ये बन गया, तो 1/2 यहाँ पर भी एक टिक लग जाएगा निशान। ठीक है। और लास्ट में देखो, 1 2 3 4, 4 भागों में रंग भरा हुआ है और टोटल 6 भाग हैं, 4/6। अगर हम इसे काटें 2 के पहाड़े से तो क्या बनेगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 आएगा, जो कि इनके जैसा तो नहीं आएगा। यानी केवल ये 2 ही आकृतियां ऐसी है जहां पर ऊपर वाली आकृति के जैसी भिन्न संख्या निरूपित हो रही है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लें। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। दूसरे प्रश्न में देखो बच्चों, यहाँ दिया हुआ है, दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न संख्या में लिखकर आरोही क्रम में लिखिए। पहले तो हमें इन आकृतियों की भिन्न संख्याएं प्राप्त करनी है, जो बहुत आसान कार्य है, आप आराम से कर लोगे। फिर दूसरा कार्य हमें यह करना है कि इन भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ना। तो पहले हमें इन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखना है, तो लिखते हैं। इस आकृति में देखो कुल कितने भाग हैं? 1 2 3 और 3 ये और 3 ये, 9 भाग हैं। 9 में से 5 भागों में रंग भरा हुआ है, तो यह भिन्न क्या बन जाएगी? 5/9। 5/9। ठीक है। दूसरी आकृति में देखिए, सारी की सारी आकृति में रंग भरा हुआ है, तो यह एक पूर्ण भिन्न हो गई, इसका मान हम 1 लिख देंगे। इस वाली आकृति में 3 भागों में रंग भरा हुआ है 4 में से, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4। इस वाली आकृति में एक भाग में रंग भरा हुआ है 4 में से, तो यह आकृति हो गई 1/4। इस वाली आकृति में 2 भागों में से एक भाग में रंग भरा हुआ है, तो 1/2। और ये वाली आकृति में एक भाग में रंग भरा हुआ है, टोटल 3 भागों में से 1/3 हो गया। अब इनमें से हमें यह बताना है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि किस आकृति में सबसे कम रंग भरा हुआ है।
सबसे पहले आप इन आकृतियों को देखो तो ये वाली आकृति में सबसे कम रंग भरा हुआ दिख रहा है जो कि 1/4 है, तो ये सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, 1/4। अब इसके बाद ये वाली आकृति और ये वाली आकृति, इनको देखो। इसके 3 भागों में से 1 भाग में रंग भरा हुआ है और इसके 2 भागों में से 1 भाग में रंग भरा हुआ है, तो ये वाला मान छोटा होगा, इससे बड़ा मान ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 1/3। और बीच में आरोही क्रम में हम क्या लिखते होते हैं, ये वाला निशान लगाते होते हैं। ये क्या बताता है, इधर वाला मान छोटा है, आगे वाला मान बड़ा है। फिर आगे फिर से ये निशान लगेगा। 1/3 से बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 1/2। और उसके बाद इन दोनों में से देखो, इसमें 5/9 है और इधर है 3/4। इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है अगर देखना हो तो कैसे पता चलेगा। यहां देखो, 9 भागों में से 5 भागों में रंग भरा हुआ है और इधर 4 भागों में से 3 में रंग भरा हुआ है। तो अगर हम इसका डबल कर दें, 8 भागों में से 6 भाग में रंग हो गया और इधर है 9 भागों में से 5 भागों में रंग। तो 8 में से 6 ज़्यादा होता है, 9 में से 5 कम होता है, इसका मतलब ये वाली भिन्न छोटी है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5/9। और इसके बाद ये वाली भिन्न 3/4 और सबसे लास्ट में ये पूर्ण भाग जो सबसे बड़ा भाग हो जाएगा 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद इसका अगला प्रश्न करते हैं, तीसरे प्रश्न में देखो, सबसे छोटी भिन्न पर गोला लगाइए। सबसे छोटी भिन्न बतानी है इन चारों प्रश्नों में से। तो बच्चों आप यहां पर ये देखोगे, जो भी भिन्न संख्याएं दे रखी है, जैसे पहले प्रश्न में 8/5, 4/5, 3/5 और 6/5, तो नीचे वाले जो ये मान है ये सारे एक जैसे हैं। ठीक है, सब एक जैसे मान है, यानी हर बराबर है। तो ऊपर वाला जो मान है, अंश जो है, अगर वो छोटा होगा तो भिन्न भी छोटी होगी, और अगर वो मान ऊपर वाला बड़ा है तो भिन्न भी बड़ी होगी। तो ये अंश इसमें बड़ा है, सबसे बड़ा ये 8 है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न है। और सबसे छोटा 3 है, तो 3/5 सबसे छोटी भिन्न है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास 8 वस्तुएं हैं और वह उन्हें 5 व्यक्तियों में बांटना चाहे तो 8/5 हो गया। 4 वस्तुओं को 5 व्यक्तियों में बांटना जाए, 3 वस्तुओं को 5 व्यक्तियों में बांटा जाए और 6 वस्तुओं को 5 व्यक्तियों में बांटा जाए, तो सबसे कम कब मिलेगा, सबसे कम वस्तुएं होगी तब 3/5, ये सबसे छोटा मान हो जाएगा। 3 वस्तुओं को 5 जनों में बांटेंगे तो सबसे कम आएगा प्रत्येक आदमी के या प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में, ये सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, दूसरे वाले इसमें देखो, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ 7/11 है, 7/5, 7/2 और 7/8, सबके वैल्यू आप देखो, ऊपर वाले मान यानी अंश जो है वो एक जैसे हैं, हर अलग अलग हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर तो हर एक जैसे होते, अंश अलग अलग होते, तो जो अलग अलग वैल्यू है हमें उसको देखते और उसका जो सबसे छोटा मान है उसी को हम सबसे छोटी भिन्न कहते। लेकिन इसमें उल्टा करना है, इसमें क्या करना है, ऊपर वाले जो अंश है वो एक जैसे है, हर अलग अलग है, तो नीचे वाली वैल्यू अगर सबसे बड़ी होगी तो भिन्न का मान सबसे छोटा होगा। हर जैसे 11 है तो सबसे बड़ा है, तो यहाँ 7 वस्तुओं को 11 व्यक्तियों में बांटा जा रहा है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि ज्यादा जनों में अगर हम कोई वस्तु को बांट दें ज्यादा जगहों पर तो वह छोटा हो जाता है उसका मान, तो 7/11 ये सबसे छोटा मान हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे छोटी भिन्न हो गई इस क्वेश्चन की। अब इस वाले प्रश्न में यहां देखिए, हमारे पास, इसको करने से पहले हम इस चौथे सवाल को करते हैं। यहां देखो, सारे बटे में जो सबके 15 है, एक जैसे मान है, तो ऊपर वाला मान जो छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी, तो ये वाला मान सबसे छोटा है। तो अंश जब बराबर नहीं है, हर बराबर है, तब हमें केवल अंशों को देखना है कि जो छोटा अंश है वो भिन्न भी छोटी होती है, अंश छोटा तो भिन्न भी छोटी, तो ये हमारे पास सबसे छोटी भिन्न आ गई 5/15। इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा अजीब सा क्या अलग से हमने को कॉन्सेप्ट देखने होंगे। यहाँ देखो, ऊपर वाली वैल्यू भी एक जैसी नहीं है और बटे वाली जो वैल्यू है वो भी एक जैसी नहीं है, ना तो अंश बराबर है ना हर बराबर है।
तब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि कौन सा मान बड़ा आता है। तो आप देखो सबसे छोटी भिन्न निकालनी है, तो जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है तो वो भिन्न भी बड़ी होती है। अंश अगर हर से बड़ा है तो उसका मान भिन्न का बड़ा हो जाएगा। तो ये वाली भिन्न बड़ी है। इसमें भी देखो अंश जो है हर से बड़ा है तो ये भिन्न भी बड़ी है। एक से बड़ा उत्तर आएगा इसका। 5 2 से बड़ा है तो ये भिन्न भी बड़ी हो गई। लेकिन ये वाला मान देखो 5 जो है वो 7 से छोटा है। सबसे छोटा वैल्यू इसी में आएगा, क्योंकि बाकियों में क्या है, अंश जो है हर से बड़ा है, उत्तर 1 से बड़ा ही आएगा। इसमें उत्तर 1 से छोटा आने वाला है। अगर हम इस भिन्न का वैल्यू निकालेंगे तो 1 से छोटा भिन्न आएगा ये। तो इसका मतलब ये वाला हमारा सबसे छोटा मान है, इसको आपने गोला लगा देना है। ठीक है, नोट कर लो इसे। आगे इसके बाद इसका अगला प्रश्न नंबर 4 करते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। सरलतम रूप इनका बताना है। तो सरलतम रूप निकालने का तरीका क्या होता है, ये जो भिन्न दे रखी है आपको इस भिन्न में आपस में इन संख्याओं को किसी न किसी पहाड़े से काटना होता है। जैसे मैं अगर देखूं 8 और 32 किस पहाड़े में आते हैं, 8 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और 1 के पहाड़े में भी आता है। ऐसे ही 32 को भी अगर देखा जाए तो 32 भी बहुत सारे पहाड़ों में आता है। 32 को हम 2 के पहाड़े से काट सकते हैं, 4 के पहाड़े से काट सकते हैं, 8 के पहाड़े से काट सकते हैं, 16 के पहाड़े से काट सकते हैं। तो ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें ये दोनों कटते हैं, तो 8 के पहाड़े से ये दोनों कट जाएंगे। तो 8 का पहाड़ा पढ़ना है आपने ओनली। 8 का पहाड़ा मैं पढ़ूंगा, 8 एकम 8, इसको काट के यहाँ पर 1 लिख दिया। और इसको काटूंगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, यानी यहाँ 4 आ गया। तो इस भिन्न का सरलतम रूप क्या आ जाएगा, 1/4। ऐसे ही अगले सवाल में देखो 16 और 64, 16/64 है, तो 16 के पहाड़े से ये कट जाएंगे। 16 एकम 16 और 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिये 48, 16 चौके 64। तो इसका उत्तर भी आ गया 1/4। 7/21 दोनों संख्याएं 7 से कटेगी। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21। तो ये भी आ गया उत्तर 1/3। अगला क्वेश्चन चौथा 25/5। 25 और 5, 5 के पहाड़े से कटते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 5 एकम 5 और 5 5 25। तो ये आ जाएगा 5/1, यानी कि इसका उत्तर 5 आ जाएगा। 5/1 का मतलब 5 होता है। इस क्वेश्चन में देखो 9/81, 9 और 81 9 के पहाड़े से कट जाते हैं। 9 एकम 9 और 9 निमे 81, 1 और 9 पे कट गया तो 1/9 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, अब ये वाला सवाल 31/124, तो ये 31 से ये कट जाएगा। 31 एकम 31 और 31 का जब 4 बार 31 31 करेंगे तो 124 बनेगा, यानी यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। इसके बाद इसका अगला प्रश्न, खाली बॉक्स में बड़ा, छोटा या बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। हमें बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप यह बता सकते हो, देखो इस भिन्न के अंदर 2 भागों में से एक भाग में रंग कर दिया। अगर इस आकृति को देखें तो इसके अंदर 3 भागों में से एक भाग में रंग किया हुआ है, तो ये वाला मान बड़ा होगा, तो इसका इस तरफ से निशान लग जाएगा। आप इसमें भरे हुए रंग को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हो कि किसमें ज़्यादा रंग भरा हुआ है। इसके अगर मान लो इस वाले भाग को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ, ये वाला रंग इधर आ जाए, तो इतने इतने भाग में रंग भरा हुआ हो गया, जबकि इसमें देखो 3 भागों में रंग भरा हुआ है। यहाँ 4 में से 2 में रंग भरा हुआ है, इधर 4 में से 3 में रंग भरा हुआ है, तो ये वाला मान बड़ा होगा जिसमें ज़्यादा रंग भरा हुआ है। इसमें भी देखो ज़्यादा रंग किस में भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है इधर वाले में, तो ये वाला इधर निशान लग जाएगा। इसमें देखिए 8 भागों में से टोटल 8 भाग हो गए ना इसके, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 में रंग भरा हुआ है और 4 खाली हैं, तो ये आधा भाग में रंग भरा हुआ है, आधा खाली है। और इस वाले में अगर देखा जाए, अगर आधा करते तो इतना इतना होता, तब आधा भरा हुआ होता, तो इसका मतलब ये वाले में ज़्यादा रंग भरा हुआ है, तो ये वाला निशान इसमें लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था कार्यपत्रक नंबर
17। आई होप आपको सारा कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आया है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अगला कार्यपत्रक लेकर। टेक केयर, बाय बाय।